जय हिंद सभी को। आपका स्वागत है ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है उज्जवल त्रिपाठी और आज हम एक लैब देखेंगे जिसका नाम है ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो लैब। लैब में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप ड्रॉप के साथ जुड़कर साइबर सिक्योरिटी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं जिनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब लैब की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे लैब का नाम है वो है ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो। ठीक है, जैसे व्हाट इज ऑफेंसिव सिक्योरिटी फर्स्ट है हमारा टास्क, उसके बाद है हैकिंग योर फर्स्ट मशीन कैरियर इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, पहले हम चलते हैं व्हाट इज ऑफेंसिव सिक्योरिटी के ऊपर, जहाँ पे हमें फर्स्ट दिख रहा है टू आउट स्मार्ट अ हैकर यू नीड टू थिंक लाइक वन। ठीक है, ये बात ऑफेंसिव सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को समझाती है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करके सॉफ्टवेयर बग्स को एक्सप्लॉइट करना और उन एप्लीकेशन के लूप होल्स को ढूंढना जिससे हैकर उसे यूज करके अनऑथराइज एक्सेस ले सकते हैं। इसका गोल ये समझाना है कि हैकर किस तरीके से काम करते हैं ताकि हम अपने सिक्योरिटी को और बेहतर बना सकें। इस ट्राई एक्मी के रूम में आपको एक ऐसी वेबसाइट को हैक करने का प्रोसेस दिखाया जाएगा जो एक सेफ और लीगल इन्वायरमेंट में है। इसका मेन एम है आपको ये दिखाना कि एक एथिकल हैकर कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देख के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है which of the following option better represent the process where you simulate a hacker's action to find vulnerabilities in a system। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि वो प्रोसेस कौन सा है जिसमें हैकर के बेसिकली तरीके से सोचकर सिस्टम की जो भी वल्नरेबिलिटीज है उसको ढूंढते हैं। तो वो कौन सा है? वो है हमारा ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है, तो फर्स्ट का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी लिख के एंटर करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। चलते हैं सेकंड अपने टास्क में जो है हैकिंग योर फर्स्ट मशीन। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ हम वर्चुअल मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास एक मशीन मिला हुआ है वर्चुअल मशीन, इसका यूज़ करके हमें पूरा अपना टास्क कंप्लीट करना है। तो यहाँ हम वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं जिससे एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, जहाँ पर आप अपनी हैकिंग स्किल प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के। ठीक है, तो इस रूम में एक फेक बैंक एप्लीकेशन जिसका नाम है फेक बैंक बनाया गया है जिससे आप सेफली हैक कर सकते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, स्टार्ट मशीन पे जो बटन है ये स्टार्ट मशीन, इस पर क्लिक करना है और बटन पर क्लिक करके इस मशीन को आप स्टार्ट कर सकते हो। जब आप मशीन स्टार्ट करेंगे तो आपके स्क्रीन पर एक ब्राउज़र विंडो दिखेगी जहां पर फेक बैंक का वेबसाइट लोड होगा। ये मेरा पहले से लोड है। अगर आपके बेसिकली आपके ब्राउज़र में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो आप शो स्प्लिट व्यू बटन पर क्लिक करके ब्राउज़र विंडो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम एक कमांड लाइन टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, वो कौन सा है? वो है हमारा गोबस्टर। तो गोबस्टर का यूज़ करेंगे हम जिससे हम फेक बैंक वेबसाइट के हिडन पेज को ब्रूट फोर्स करके ढूंढेंगे। ब्रूट फोर्सिंग का मतलब है हम एक वर्ड लिस्ट को यूज़ करके जिसमें डिफरेंट डायरेक्टरीज और पेज के नेम होंगे और उन वेबसाइट पर बेसिकली हम लोग चेक करेंगे। अगर कोई पेज मिलता है तो वो हमें आउटपुट में दिखाई देगा। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है कि टर्मिनल को ओपन करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल को ओपन करते हैं। टर्मिनल को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखो, अगर आपको गोबस्टर के बारे में नहीं पता कि कैसे यूज़ करते हैं तो आपको नीचे मिल जाएगा कि कैसे गोबस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हिडन डायरेक्टरीज को फाइंड करने के लिए गोबस्टर टूल का यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो है ना लिखना है गोबस्टर लिखने के बाद -u देना होता है क्योंकि URL के लिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, जिस भी वेबसाइट को हमें उसके अंदर के हिडन डायरेक्टरीज को फाइंड करना है उस URL को कॉपी करना है। ठीक है,
कॉपी कर लेते हैं और उसको डायरेक्टली क्या करना है, पेस्ट करना है -u के बाद, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देना होता है, -w दे के वर्ड लिस्ट का नाम देना होता है। किस वर्ड लिस्ट में आपको बेसिकली ब्रूट फोर्स करना है, तो वर्ड लिस्ट देना होता है। तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड लिस्ट डॉट txt, इसी को दे देते हैं -dir और एंटर करते हैं। अच्छा, एक मिनट, गो बस्टर -u और जिस वेबसाइट को हमें क्या करना है, जिसके अंदर से डायरेक्टिव्स फाइंड करना है, उसका URL, उसके बाद -w वर्डलिस्ट डॉट txt, उसके बाद क्या देना होता है, dir मतलब डायरेक्ट, ठीक है। एंटर करते हैं, ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हमें 2 डायरेक्टरीज मिले, ठीक है। एक है /images करके जिसका स्टेटस कोड है 301, बट यहाँ पे एक और डायरेक्टरी हमें मिला /bank transfer करके जिसका स्टेटस कोड 200 है। इसका मतलब क्या है, ये जो भी डायरेक्टरी है, जो भी इस डायरेक्टरी को अगर आप ओपन करते हो, ठीक है, तो ये लाइव है, ये आपको दिखेगा। हम लोग क्या करते हैं, /bank transfer को इसको कॉपी करते हैं और डायरेक्टरी अपने जो भी URL है वहां पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही आप पेस्ट करके एंटर करोगे, ठीक है, आपके पास एक एडमिन पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब हमें बेसिकली हमारा टास्क क्या है कि इस बैंक अकाउंट से, जो हमारा बैंक अकाउंट था, उसके अंदर क्या करना है, मनी को ट्रांसफर करना है, ठीक है। एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हमारा जो है अकाउंट है, बैंक अकाउंट का पूरा स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी हमारा जो भी अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, नेगेटिव में दिख रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव में शो करना है, ठीक है। तो आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, तो स्क्रॉल जैसे ही आप करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि कितना आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है, किस अकाउंट से करना है और किस अकाउंट में करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट है सेंड फ्रॉम, ठीक है, किस अकाउंट से करना है, तो अकाउंट नंबर है हमारे पास 2276, ठीक है। कितना अमाउंट करना है, तो $2000 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2000, ठीक है। और किस अकाउंट में किस अकाउंट में करना है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8881, ठीक है। और कितना करना है, तो 2000 करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्लिक करेंगे सेंड मनी पे। जैसे ही करेंगे तो सक्सेस ट्रांसफर कंप्लीटेड, ठीक है, मेरे अकाउंट में जो है ट्रांसफर हो गया। अब देखो, इस बैंक अकाउंट को आके हम लोग थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, और दूसरा ये है कि हमारे में अकाउंट ट्रांसफर हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री, ठीक है। $2000 जो है इसके अंदर बेसिकली ऐड हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, above your account balance you should now see a message indicating the answer to this question, can you find the answer you need, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें एक आंसर मिल रहा है, बैंक्ड हैक्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं और सिंपली यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करके सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, ये में हमें कुछ नहीं करना, बस आपके पढ़ने के लिए है, आप पढ़ के देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो टास्क है हमारा, वो है करियर इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेसिकली आपको बताया गया है, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो कैसे आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन सा करियर है इसके अंदर, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, ठीक है, दिया हुआ, रेड टीमर है, सिक्योरिटी इंजीनियर है, ठीक है। कई सारे, इसके बाद सॉक भी आता है, बहुत सारे प्रोफाइल हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, लेकिन यहाँ पे फिलहाल 3 मेंशन हुए हैं, ठीक है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग बेसिकली टेस्टर क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को, जो भी पेनिट्रेशन टेस्टर होता है वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बोल सकते हो या फिर को टेस्ट करता है, और
वर्निटीज को ढूंढता है, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास वो है हमारा रेड टीमर। अब रेड टीमर का काम क्या है, तो रेड टीमर जो है वो बेसिकली एनिमी के पर्सपेक्टिव से अटैक करता है और फीडबैक देता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सिक्योरिटी इंजीनियर। सिक्योरिटी इंजीनियर का काम क्या है, तो सिक्योरिटी इंजीनियर जो है वो सिक्योरिटी कंट्रोल डिजाइन करता है और नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है साइबर सिक्योरिटी से, ठीक है। इसका काम है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, मेंटेनेंस करना, ठीक है। ये काम है किसका, सिक्योरिटी इंजीनियर का। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा लैब जो है वो फाइनली कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस यही एक लैब था हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अभी ये स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल आपके लिए जो है वो इजी चल रहा है। धीरे धीरे जैसे ही आप बढ़ोगे तो हम लोग बढ़ते जाएंगे, इजी के बाद मीडियम, मीडियम के बाद हाई, ऐसे ही। चलो, थैंक यू।